अब 11वें अध्याय के 20वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तदेवं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। महात्मन, ये महात्मन शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ ही नहीं है आज तक। जैसा आपका स्वरूप मैं देख रहा हूँ, ऐसा स्वरूप किसी का नहीं हुआ है। और न खाली हुआ ही नहीं है, आगे होगा भी नहीं और कभी हो सकता भी नहीं ऐसा। इसलिए आप महात्मन हैं। महात्मन मतलब महान, मतलब महान स्वरूप वाले। जैसे हम लोग कहते हैं अरे महात्मा जी आइए, हर लोग महात्मा नहीं है। तो ऐसे दिव्य महान स्वरूप वाले जो हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं महात्मन। द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जितना जो गैप है, जो खालीपन है ना, तो उसको जो है परिपूर्ण करने वाले आप हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों? कि पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक इतने ऊंचे दिख रहे हैं वो। तो जो हमें खालीपन दिख रहा है ना, पृथ्वी और आकाश की दूरी लग सब भर चुकी है, सब एक हो गया ऐसा लग रहा है, अलग अलग है ही नहीं। पृथ्वी और आकाश सब एक है, स्वर्ग लोक तक एक हो गया ऐसा लग रहा है। और क्या है कि सर्वा दिशाएं, सभी दिशाएं, दिशा कितनी है? 10 दिशाएं है ना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। और पूरब और उत्तर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ईशान कोण, ठीक है। और पूरब और उसके पूरब और दक्षिण के जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है। और उत्तर और ये आपके पूरब को ईशान कोण कह दिया, और उत्तर और पश्चिम को हम कहते हैं नैऋत्य कोण, ठीक है। वो नहीं, वायव्य कोण कहते हैं उसको, वायव्य कोण कहते हैं। तो ये 4 दिशा हो गई और 4 जो है कोण हो गए। और उसके अलावा पृथ्वी और आकाश, ये हो गई 10 दिशाएं। हाँ, टोटल 10 दिशाएं हो गई। तो ये 10 दिशाएं हो गई और 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं ऐसा लग रहा है। इसमें इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। इन 10 दिशाओं में आप ही दिख रहे हैं, आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। चाहे मैं ऊपर देखूं, नीचे देखूं, दाएं देखूं, बाएं देखूं, सब सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र आपके ही दिव्य दर्शन हो रहे हैं, आप ही दिख रहे हैं महात्मन। और दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तदेवम, कि आपके इस अद्भुत, विलक्षण और अलौकिक, आश्चर्यजनक, क्योंकि आश्चर्यजनक आश्चर्य हो रहा है ना कि ये कैसे हो गया, इतने तरह का स्वरूप है और जिधर देख रहे हैं उधर ही वही दिख रहे हैं, इतना आश्चर्य हो रहा है। और महान देदीप्यमान, एकदम चमक रहा है हर तरफ, और बड़ा भयंकर है और उग्र रूप है, इतना उग्र रूप है कि देख के भी भयभीत हो रहे हैं। तो और स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। तो अगर देखा जाए तो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक की बात आई यहाँ पर, तो अर्जुन जो है यहाँ पे कह रहे हैं लोकत्रयम, 3 लोक कौन कौन सा है? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो जबकि ये तो 2 ही लोक देख रहे हैं, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, लेकिन उनको उसमें पाताल लोक भी दिख रहा है। पहले हम लोग ने पढ़ा था ना कि इसमें सर्प भी दिख रहे हैं, नागों के सिर पर मणियां चमक रही हैं सूर्य के समान, इतना तेज दिख रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें 3 लोक दिख रहा है। अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आए जा रहे हैं, क्रम नहीं है। कभी पाताल लोक दिख रहा है, वहाँ पे नाग लोक दिख रहा है, कभी देवता लोक दिख रहे हैं, स्वर्ग लोक दिख रहा है, कभी पृथ्वी के लोग उनके मुख में जाते हुए दिख रहे हैं, कभी निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ा उग्र रूप देख के आश्चर्यचकित हो रहा है। और क्या कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी उस विराट रूप के अंतर्गत दिख रही है। जितनी भी त्रिलोक है सब उनके अंतर्गत दिख रहा है, भगवान के साथ अलग कुछ दिख नहीं रहा है। विराट रूप का ही ये एक अंग दिख रहा है। तो संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात कही। संजय ने भी धृतराष्ट्र से कहा कि भगवान श्री कृष्ण के एक अंश में ये समस्त रूप को देखिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि मेरे शरीर के एक अंश में समस्त ब्रह्मांड जो है व्याप्त है। लेकिन और कहा भी देखो, लेकिन तब उसको दिखा ही नहीं, तो दिव्य चक्षु प्रदान किया। तो जब दिव्य चक्षु प्रदान किया तो वो भगवान श्री कृष्ण के अन्य रूप को देख ही नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि वो जो उनका इतना विराट और इतना उग्र रूप दिख रहा है, वो उनकी दृष्टि सिर्फ वहीं चली गई है। जैसे हम कहीं पर बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर हॉल कितना बड़ा है ना, सब चीजें हैं वहां पर, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखता, उसमें केवल पिक्चर दिखती है, क्योंकि वहीं पे प्रकाश होता है और सब जगह अंधकार हो जाता है, इसलिए कुछ और दिखता ही नहीं, सारा ध्यान हमारा वहीं एकाग्र हो जाता है। तो ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो उनका ध्यान केवल वहीं चला गया। ये नहीं कि एक अंश में वो दिख रहा है, बाकी में श्री कृष्ण भगवान ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, उनको सब जगह वही 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 दिख रहा है। तो जिससे जो है उनको लग रहा है कि सारे लोग संतप्त हैं, व्यथित हैं, और अर्जुन की दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि संसार इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या होता है कि जब अगर हम जो देख रहे हैं हमको ऐसा ही लगता है, क्योंकि वास्तव में तो अर्जुन तो पृथ्वी पर खड़ा है, और पृथ्वी पर खड़ा होकर के उसको ऐसे कैसे दिख सकता है कि भाई वहाँ पर लोग व्यथित हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, अभी तो उसको कैसे समझ में आएगा। लेकिन इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि वो वहीं से खड़ा होकर के उनको देख रहा है, उनके मुख से निकल रहे हैं, उनके मुख से जा रहे हैं, कोई घबरा रहा है, कोई भयभीत हो रहा है। अब जैसे बहुत से देवता लोग हैं, जिस समय नरसिंह अवतार हुआ था तो घबरा के भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे कि प्रभु आप अपने वास्तविक रूप में आइए, सब लोग को डर लग रहा है। तो वो स्वरूप भी उनको दिख रहा है वहां पर, इसलिए कह रहे हैं सब लोग डर रहे हैं आपसे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका वो स्वरूप, वही वाला रूप उनको दिख रहा है कि सारे देवतागण सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, और सबसे इसलिए वो कह रहे हैं कि भयभीत हो रहे हैं, सब लोग घबरा रहे हैं। तो जिनकी क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे बचपन में बालक लोग होते हैं, कंकड़ पत्थरों से खेलते हैं ना, उनको लगता है यही मेरा, कोई ना छूना नहीं, हटो यहाँ से, हटो सर। अगर कोई आपने एक पत्थर भी उठा लिया, क्या खेल रहे हो फालतू में पत्थरों से, ये सब पत्थर सब कुछ नहीं होता, तो रोने लगेंगे, आपसे गुस्से हो जाएंगे कि तुमने मेरा पत्थर क्यों उठा लिया, ये क्यों कर लिया, और कंकड़ को संभाल के रखेंगे। लेकिन जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या उनका आकर्षण उन पत्थरों पर रहता है? नहीं रहता है। अरे लगता है क्या फालतू में हम लोग खेल खेलते रहे, ऐसा लगता है। तो ऐसे जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, जैसे बालक को कंकड़ सत्य दिख रहा है, पत्थर सत्य दिख रहा है। तो जब हमारी भोग दृष्टि है तब तक तो ये संसार हमें सत्य दिखता, लगता है नहीं ये हमारी संतान है, ये हमारा घर है, ये हमारा सब कुछ है, तो उस हिसाब से उसको सत्य दिखता है। और जब जो महापुरुष लोग हैं संसार उनको भगवत स्वरूप दिखता है, उनको भोग दृष्टि नहीं दिखती, तो सब साक्षात भगवान ही है। इस रूप में आए, अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। तो ये लेकिन हर लोग नहीं देख सकते। जैसे बच्चा बाल्यकाल में नहीं देख सकता, उसके लिए तो खिलौना ही सब कुछ है उसके लिए, जैसे ही बड़ा हुआ तो खिलौने की तरफ ध्यान भी देगा, लगेगा किसी को दे दो। तो ऐसे ही जब तक हमारी भोग दृष्टि है तब तक तो हमें सब कुछ वही लगेगा, हमारा प्राण लगेगा कि अरे भाई हमारा ऐसा काम होना चाहिए। तो एक होती है चर्म दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। तो ये संसार जो है चर्म दृष्टि से हमें सच्चा दिखता है, लगता है एकदम सत्य है, कुछ गलत है ही नहीं। और जब हमारे अंदर विवेक दृष्टि आ जाती है तब क्या होता है, संसार हमें परिवर्तनशील लगता है। लगता है संसार तो एक जैसा थोड़ी ना, परिवर्तित होता रहता है, अभी ये है तो कल वो हो जाएगा, तो इसमें क्यों मगन हो रहे हो, इसलिए शांत रहो। कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान ने बीच में गीता में कहा था ना कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है, जब हम सम रहे, ना दुखी हो और ना सुखी हो। और अगर भाव दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि, तब हमें क्या लगता है, सब कुछ भगवत स्वरूप लगता है। अगर भाव की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है ना ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब में भगवान लगने लगते हैं। और अगर दिव्य दृष्टि से हम देखते हैं तो विराट रूप ही एक छोटा सा अंग दिखता है, लगता है ये सब कुछ जो है भगवान का विराट रूप है। कहीं पे कोई किसी की मृत्यु